अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं एक नई लेक्चर सीरीज़ आपके साथ लेकर आया हूँ, जो कि कंप्यूटर की 9th क्लास की न्यू बुक है कंप्यूटर की, उसके ऊपर लेक्चर सीरीज़ होगी। और ये लेक्चर सीरीज़ जो है वो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल कंप्यूटर की क्लास की तरह नहीं होगी, जिसमें आपको सिर्फ डेफिनेशंस और जो बुक रीडिंग है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, बल्कि इसमें आपको ओवरव्यू दिया जाएगा हर चीज़ का, जो कि आगे जो है आपकी फर्दर आप कभी पढ़ोगे टॉपिक उसमें आपको काम आएगा। अच्छा, तो आज जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 4, डेटा एंड प्राइवेसी। इससे पहले जो चैप्टर ख़त्म हुआ चैप्टर नंबर 3, वो इस हिसाब से था कि जो डेटा की मुंतकली है वो कैसे होती है, एक सेंडर और रिसीवर होता है, और वो सारी बातें चैप्टर नंबर 3 पे थी। ये चैप्टर जो है इसमें हम बात करेंगे ख़ास तौर पे कि किस तरह डेटा की मुंतकली महफूज तरीके से हो सकती है। तो जब डेटा की बात करते हैं तो हमारे मैं इसको पहले रिमूव कर लेता हूँ। तो डेटा की बात हम करते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचने पे बात आती है कि कहाँ कहाँ हम डेटा देते हैं। तो डेटा जो है हम मुख्तलिफ जगह पे देते हैं जहाँ पे हमें कोई चीज़ चाहिए हो। मिसाल के तौर पे एक डेटा हम लोग देते हैं बैंक्स में। ठीक है, जब आप बैंक्स में जाते हो तो आपने अपना नया अकाउंट खुलवाना होता है, वो चाहे सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो। उसमें आपको आपकी डिटेल्स देनी पड़ती है, आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ता है, फिर आपको अपना एड्रेस देना पड़ता है, फिर तीसरी चीज़ आपको देनी पड़ती है आपके अगर आप जॉब करते हैं तो आपको डेजिग्नेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, जॉब डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये तो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर उसके अलावा अगर आप ईमेल की बात करते हो, ईमेल की बात करते हो या किसी और जगह पे अकाउंट बनाते हो तो आपको वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ता है, आपको अपना फुल नेम बताना पड़ता है। कई कई जगह पे आपको अपना क्या हम लेते हैं अदर डिटेल्स, जिसमें आपकी फैमिली डिटेल्स हैं वो बतानी पड़ जाती है। इसके अलावा आपका जब आप हाउस या प्लॉट की बाय की करते हो तो आपको वो चीज़ें चाहिए होती है। तो ये सब चीज़ें आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इदारे को प्रोवाइड करते हो तो आप ये तवक्का करते हो कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आप मोबाइल नंबर दे रहे हो या आपका एड्रेस दे रहे हो, तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ उस इदारे तक ही रहेगी, आगे नहीं जाएगी। ठीक है, आपकी तवक्का ये होती है। और जो अदारा ये इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है उसकी में ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपने पास रखे, महफूज रखे, और वो किसी के पास ना जाने दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन लेके कुछ अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करते हैं। उनको हम लोग स्कैमर्स कह सकते हैं, फिर उनको हम लोग फ्रॉड्स कह सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी बुक में एक लिखा हुआ है मलिशियस यूज़र, यानी कि ख़तरनाक यूज़र्स। तो ये सारे लोग वो होते हैं जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं। ठीक है, उनसे फिर अपना फ़ायदा निकालना चाहते हैं। तो आपकी बुक की पहली डेफिनेशन जो है इन दो बातों से निकलती है कि जो इदारा है जिसके पास आपने इन्फॉर्मेशन देती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू प्रोटेक्ट, उसकी ज़िम्मेदारी है टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम malicious malicious यूज़र। टू प्रोटेक्ट उन उन इदारों की जिम्मेदारी क्या है, टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम malicious यूज़र, एंड इट इज़ कॉल्ड, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड डेटा प्राइवेसी। तो डेटा प्राइवेसी क्या हुआ, जब आप किसी इदारे को अपनी इंफॉर्मेशन देते हो, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हो, तो उस इदारे का काम होता है कि उसके इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन को महफूज रखे फ्रॉम मलिशियस यूज़र, और उसी को जो है डेटा प्राइवेसी कहते हैं। तो ये था आज इस चैप्टर की पहली जो टॉपिक था, डेटा एंड प्राइवेसी के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद
जो है टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच।